क्यों? क्योंकि आज है मेरे भाई की इंगेजमेंट और सो गाइस हम निकल चुके थे, मौसी के यहाँ पे जा रहे थे क्योंकि सब लोग वहाँ से ही साथ में जाते हैं। एंड ये हम पहुँच चुके थे। ये रही बिट्टी जो काफ़ी दिन बाद मेरे ब्लॉग में आई, बाकी सारे लोग भी मेरा वेट कर रहे थे। और ये रहे हमारे दूल्हे राजा जो भी वो भी हमारा वेट कर रहे थे। और फिर हम वहाँ से सबको लेके निकल चुके थे और अपनी लोकेशन पे बस पहुँचने ही वाले थे, या यूँ कहो हम पहुँच ही गए थे। तो हम पहुंच गए थे अंदर और अब हम वेट कर रहे थे कि हमारी भाभी कब आएगी जिसको हम देख पाएंगे। और मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही थी, सो वी आर वेटिंग कि कब भाभी आए। मैंने अपनी जगह बदल ली थी गाइस, क्योंकि कॉर्नर में बैठ के मुझे कुछ दिखने वाला नहीं था एंड मुझे वीडियो शूट भी करना था। सो इसीलिए मैं बैठ गई थी आके सामने, जहाँ से सब कुछ मुझे अच्छे से दिखे और मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। और अभी भी भाभी नहीं आई थी। बोल रहे थे सब लोग बस थोड़ी ही देर में आने वाली है, तो बस उनकी एंट्री हो ही गई थी। ये हो रही थी रिंग की अरेंजमेंट, जिसको इतने सारे लोग मिलके कर रहे थे। और फाइनली रिंग अरेंजमेंट हो चुकी थी और बस अब क्या भाई जो मुझे देखते ही हंस देता है बट फिर ऐसे कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। सो अब क्या, बस भाई को जल्दी से भाभी को रिंग पहनानी थी और हम भी तो उसी का वेट कर रहे थे। ये जो कैमरा मैन्स आए थे उनकी वजह से भी थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि उनको भी तो वीडियो बनानी थी ना, तो वो थोड़ा थोड़ा पोज करवाते हैं ना, तो वो वही करवा रहे थे कि ऐसे रिंग्स ले लो, ऐसे कर लो, जिससे उनकी वीडियो अच्छे से बन जाए। सो अब वही करवा रहे थे पहले, तो हम भी वही देख रहे थे कि कैसे क्या करवा रहे हैं। और ये भाई लोग तो गाइस ये पहनाई थी हमारे छोटे भाई साहब बिने जी ने भाभी को पायल। हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ रस्म होती है कि जो पायल लेके जाते हैं वो देवर ही पहनाता है, तो इसीलिए। फिर क्लिक होनी थी सबकी फ़ोटोज़ आशीर्वाद के साथ, तो अब वही स्टार्ट हो गया था। मैं कोशिश करी थी मेरे साथ भी कुछ ढंग का फ़ोटो आ जाए, बट वो नहीं आ पाया। ऊपर से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए। ये गाइस मेरी प्यारी मम्मी और मेरी मासी,
और ये कुछ कपल गोल्स वाली फ़ोटोज़ जो कि अंदर हो रही थी, और मेरे भाई को बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि ऐसे कभी मतलब सबके सामने कोई ऐसे कैसे ही पोज कर सकता है। तो भाभी भी हंसने लगी, वो कर ही नहीं पा रहा था। उसको ऐसे फेस पकड़ के आँखों में देखने वाला कुछ बता रहे थे वो लोग करने के लिए, बट वो कर ही नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, इसलिए सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। तो फिर ये ऐसे उसको बताया कि ऐसे करो, फिर फाइनली वो ऐसे कर पाया एंड फाइनली लास्ट में जाके उसने कर ही लिया। और ये हम आ चुके थे बाहर, खाना लग चुका था, इसीलिए बाहर खाना खाने के लिए आ गए थे। अब आप भी नहीं सॉरी मौसी बोल रही थी कि ये फिर से ब्लॉग बनाने लगी। ये रही हमारी प्यारी सी मौसी जी, और ये रहा हमारा खाना, और ये रही मम्मी। फिर हमें अंदर भेजा गया था भाभी के साथ फ़ोटो लेने के लिए, तो मैंने भी कुछ फ़ोटो ली, फिर मैंने अपने भाई के साथ भी फ़ोटो ली, और फाइनली सब कुछ हो चुका था अच्छे से कंप्लीट एंड हम निकल रहे थे घर एट लास्ट। सबको ले लिया था मैंने अपने ब्लॉग में, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।